नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि बंगाल एसआईआर गड़बड़ी वाले 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए और मौका दिया। कहा कि वे 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान सरनेम आयु में गड़बड़ी की वजह 1.25 करोड़ वोटर्स की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक लगाएं ताकि लोगों को पता चल सके। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्या बागाची की बेंच ने कहा कि सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता है। वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन यह पारदर्शी और समय पर हो। चुनाव आयोग लोगों की परेशानी को समझे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 1.25 करोड़ नोटिस जारी। ये 3 श्रेणियां हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ऐसी जानकारी जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में तो है लेकिन सामान्य तर्क लॉजिक में से मेल नहीं खाती है। किन मामलों में माना जाता है? मतदाता और माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल या उससे कम का अंतर होना चाहिए। माता पिता का नाम स्पेलिंग अलग, एग्जाम्पल के लिए डट्टा, गैजुअल, इस तरह के मिस्टेक को सुधारा जाता है। माता पिता की डिटेल्स मैच ना होना, उम्र और जन्मतिथि में अंतर होना। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिलने पर एक्शन, चुनाव आयोग मतदाता के नोटिस भेजता है। मतदाता से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बोला जाता है। जरूरत पड़ने पर सुनवाई भी की जाती है। वहीं दोस्तों आप लोगों को कोर्ट रूम लाइव की बात बता दें तो याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी बोले। सिब्बल बोले, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर अलग अगर पिता और बच्चे की उम्र 15 साल का अंतर दिखाता है तो नोटिस भेज दिया जा रहा है, जबकि ड्राफ्ट रोल पहले से मौजूद है। मेरा कहना है कि पूरी लिस्ट प्रकाशित की जाए। कोर्ट निर्देश दे कि सभी बीएलओ सुधार प्रक्रिया में सहयोग करें। वहीं सिब्बल फिर से कहते हैं, बंगाली नामों की स्पेलिंग जैसे डट्टा अलग तरह से बोली जाती है, लेकिन इसे भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी माना जा रहा है। वहीं द्विवेदी ईसीआई बोले, हम स्पेलिंग की छोटी गलतियों पर नोटिस नहीं दे रहे हैं। कई बार उम्र का अंतर गलत एंट्री के कारण होता है। नोटिस का मतलब नाम हटाना नहीं बल्कि मतदाता को सुधार करने का अवसर देना है। बूथ लेवल एजेंट बीएलए सभी राजनीतिक दलों से नियुक्त होते हैं। उसके बाद जस्टिस बागाची बोली, यानी राजनीतिक दलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। द्विवेदी बोले, जी हाँ, घर घर जाकर। जस्टिस बागाची बोले, फिर सुनवाई के समय क्यों नहीं? सीजेआई बोले, अगर कोई मतदाता अपने बीएलए के साथ अपना चाहता है और वह उसकी मदद करता है तो उसे क्यों न लिया जाए। द्विवेदी बोले, हम हर सुनवाई में पार्टी का बीएलए मौजूद रहे, ऐसा संभव नहीं, यह मतदाता पर निर्भर करता है। जस्टिस बागाची बोले, अभी केवल जिनके नाम हटाए गए हैं उनकी सूची है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं के नाम भी लिस्ट में होने चाहिए। सिब्बल बोले, हमें निर्धारित सुनवाई का मौका दिया जाए, हम पूरी तरीके से तैयारी के साथ आएंगे। द्विवेदी बोले, हम तैयार होकर आएंगे का मतलब क्या है? सिब्बल बोले, स्वाभाविक है। द्विवेदी बोले, कृपया राजनीतिक दलों के नाम ना लें। वहीं सिब्बल फिर से बोले, नाम आप ले रहे हैं। एक अन्य वकील बोले, बल्क फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, केवल मतदाता ही फॉर्म जमा कर सकता है। हालात बदल चुके हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सीजेआई बोले, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध हो, सभी को उचित अवसर मिलेगा। पश्चिम बंगाल पर सुनवाई, जस्टिस बागाची बोले, आम लोगों पर बहुत दबाव है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, कृपया एक और समस्या न खड़ी करें। इंटरवीनर वकील श्याम दीवाना बोले, डीईओएस को ईईओएस की ओर से व्हाट्सएप पर निर्देश भेजे जा रहे हैं कि बीएलएएस को सुनवाई में शामिल न होने दिया जाए, इसमें पारदर्शिता नहीं है। दीवान बोले कि माता पिता या दादा दादी की उम्र के आधार पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तय करना अप्रासंगिक और आपत्तिजनक है। सीजेआई बोले, आज ये केवल उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं ताकि निचले स्तर के अधिकारी समझ सके कि डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। द्विवेदी बोले, 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां 100 बच्चे दर्ज हैं। सिब्बल बोले, सवाल यह है कि 1.32 करोड़ लोगों की प्रोफाइलिंग क्यों की जा रही है। सिब्बल बोले, गरीब लोगों की दूर दराज से आना पड़ रहा है, नदियां पर पार करनी पड़ती है, यह अस्वीकार्य है। सीजेआई बोले, कुछ आधार पर प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन वह पारदर्शी होनी चाहिए। एसआईआर पर पिछली
मुख्य 4 सुनवाई 15 जनवरी को चुनाव आयोग ने कहा था कि हम देश निकाला नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस में कहा था SIR के तहत आयोग सिर्फ यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने योग्य है या नहीं। इससे सिर्फ नागरिकता वेरीफाई की जाती है। SIR से किसी का डिपोर्टेशन देश से बाहर निकालना नहीं होता है, क्योंकि देश से बाहर निकालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।